बागेश्वर धाम सरकार व दामोदर यादव के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी गूंज झांसी में भी सुनने को मिलने लगी है। जहां गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव की तरफ से बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ संविधान बचाओ परिचर्चा का कार्यक्रम झांसी में रखा गया था, जिसमें शामिल होने के लिए दामोदर यादव गुरुवार को भोपाल से झांसी पहुंचे। उनके स्टेशन पहुंचते ही झांसी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर ताला डाल दिया गया। पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है, जिस कारण आप वहां नहीं जा सकते हैं। इस दौरान स्टेशन के बाहर ही दामोदर यादव व झांसी पुलिस के बीच काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाने दिया गया। जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के कहने पर दामोदर यादव झांसी शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर डेली गांव पहुंचे और वहां वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दतिया के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दामोदर यादव ने भाजपा सरकार व प्रशासन पर संविधान विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार संविधान से डरती है और इसी डर के कारण संविधान पर आधारित कार्यक्रमों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना साबित करती है कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का काम कर रही है। दामोदर यादव ने बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला करते हुए कहा कि आडंबर और पाखंड फैलाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों को सरकार पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराती है, लेकिन संविधान की बात करने वालों की आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई बताए जाने के बाद प्रशासन और सरकारें उनके इशारे पर नाचने लगी हैं। दामोदर यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संविधान की आवाज को दबाने की कोशिशें जारी रही तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बोले, संविधान की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी और सरकार चाहे जितनी ताकत लगा ले, वह पीछे हटने वाले नहीं है। पार्टी में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य बनने के बाद हमारे सब साथियों की इच्छा थी कि मैं झांसी में आऊं, सम्मान समारोह हो। फिर विधायक जी से, प्रजापति जी से चर्चा हुई कि संविधान बचाओ परिचर्चा कार्यक्रम भी हम सब साथियों को करना चाहिए, लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है कि जो कार्यक्रम स्थल था वहां पे पुलिस ने ताला लगा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, योगी जी, जरा इस बात का जवाब दो, डीजीपी भी इस बात का जवाब दें कि जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं उनकी आवाज को, उनके मुंह को बंद करना चाहते हो, और जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हो। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस बुंदेलखंड की धरती को आडंबर और पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उनके छोटे भाई हैं, इसलिए ये सरकारें और प्रशासन सब धीरेन्द्र के इशारे पे नाचते हैं। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, मैं दतिया का होने के नाते खुद बुंदेलखंडी हूं और किसी भी कीमत पे बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड की नहीं बल्कि संविधान की धरती बना के रखेंगे। यहाँ पे वीरांगना लक्ष्मीबाई ने तो वीरांगना झलकारी बाई जैसे महानायिकाओं ने, ढेर महापुरुषों ने जन्म लिया। इस धरती को, इस बुंदेलखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ी अजीब हो रही है। अगर आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मेरठ में पीड़ितों से मिलने जाते हैं, मुजफ्फरनगर जाते हैं, तो पुलिस उनका पीछा करके 20 जगह रास्ता रोकती है। आज जब मैं झांसी आया हूं संविधान की बात करने, आडंबर पाखंड के खिलाफ बोलने, तो हमारे भी कार्यक्रम स्थल पर ताला जड़ने का काम पुलिस ने किया है। इनको शर्म आना चाहिए। कोर्ट जिंदा है, न्यायालय जिंदा है, और प्रशासन के लोग इस बात को भी सुन लें, सरकारें स्थायी नहीं रहती। 2027 में चुनाव आएगा, बदलने का काम करेंगे। वो स्टूल पे बैठते हैं, स्टूल पे ही बैठे रहेंगे, यही उनकी हैसियत है उस पार्टी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।